इस 30 सेकंड में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा होता है तो उसके लिए रफ सरफेस की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस पे आ गया तो क्या होगा, यहां पर अब फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। तो फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शन लगना यहां पर बंद हो गया। देयर इज नो फ्रिक्शन, बट यहां पर फ्रिक्शन था। अब फ्रिक्शन ना होने के कारण क्या हुआ, फ्रिक्शन ना होने के कारण क्या होगा कि जो हम लिखते हैं टॉर्क का वैल्यू, ये प्रोवाइड होना बंद हो गया। देयर इज नो मोर टॉर्क। टॉर्क नहीं लगेगी तो क्या होगा, अल्फा नहीं होगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। अल्फा अगर जीरो हो गया तो हमें पता लगेगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ओमेगा हो जाएगा कांस्टेंट। अब देखो बेटा कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है यहां पर तो प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो भी ओमेगा, जिस ओमेगा से ये आ रहा था, ओमेगा की वैल्यू तो वही रही, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी की वैल्यू क्यों इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन है इसके पास। एक्सेलरेशन है, इट मींस चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा कांस्टेंट ही रहा। सो हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाली कंडीशन जो थी अब वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो था, ओमेगा तो कांस्टेंट रह गया और v क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर स्मूथ सरफेस होगा तो प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस 30 सेकंड में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा होता है तो उसके लिए रफ सरफेस की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस पे आ गया तो क्या होगा, यहां पर अब फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। तो फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शन लगना यहां पर बंद हो गया। देयर इज नो फ्रिक्शन, बट यहां पर फ्रिक्शन था। अब फ्रिक्शन ना होने के कारण क्या हुआ, फ्रिक्शन ना होने के कारण क्या होगा कि जो हम लिखते हैं टॉर्क का वैल्यू, ये प्रोवाइड होना बंद हो गया। देयर इज नो मोर टॉर्क। टॉर्क नहीं लगेगी तो क्या होगा, अल्फा नहीं होगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। अल्फा अगर जीरो हो गया तो हमें पता लगेगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ओमेगा हो जाएगा कांस्टेंट। अब देखो बेटा कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है यहां पर तो प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो भी ओमेगा, जिस ओमेगा से ये आ रहा था, ओमेगा की वैल्यू तो वही रही, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी की वैल्यू क्यों इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन है इसके पास। एक्सेलरेशन है, इट मींस चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा कांस्टेंट ही रहा। सो हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाली कंडीशन जो थी अब वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो था, ओमेगा तो कांस्टेंट रह गया और v क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर स्मूथ सरफेस होगा तो प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।